ये लागू हुआ था जो बिल निकाल लें अब 2014 से पहले कभी लागू हुआ था ये बिल जो आज निकाल। अब समस्या क्यों हो रही है? मुसलमानों से हो रही है क्या समस्या? ये हम लोगों की कमी है जो चुन लेते मोदी को नहीं चुनना चाहिए। हमारी भूल है जी, अगर हम लोग अपने में से आपस में नेता बने तो संसद में जाकर बैठेंगे, बोर्ड में हम लोग चले जाएंगे। ओवैसी को अपना नेता मानते हैं? जी मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिस वक्फ बोर्ड के हित में आवाज उठाने की बात कह रहे हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप है। सर हम तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा नेता मानते हैं और सबसे पढ़े लिखे भी है जी। हमारा किंग है असदुद्दीन ओवैसी। अगर हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा है व्यक्तिगत तो जी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में तो नारे तकबीर लगा दिए हम लोग भाई। हाँ, हम लोग उसके बातों में हर तरह से खुश हैं। मौलाना मदनी कह रहे हैं हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं लेकिन संशोधन बिल स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान आज़ाद देश है, हम सबों के लिए आज़ाद है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो फिर इसमें हम लोग के लिए क्यों बैर? हम लोग के क्यों रास्ता निकाला जा रहा है? ये तो लड़ने वाला और भिड़ने वाली बात कर रहा है वो। नेता कर रहा है और कौन कर रहा है? हम पब्लिक कोई नहीं कर रहा, बट नेता कर रहा है। ये आपस में बांटने के जी किसके लिए कर रहे हैं? राजनीतिक के लिए। नहीं, अगर ये बताइए, अगर संशोधन बिल आता है, अगर पास हो जाता है, बिल बन जाता है, फिर जी अगर वो बन जाता है ना तो हम लोग के खिलाफ है, हम लोग के खिलाफ है। एक मिनट, हमें बोलो, हमसे पूछो क्या सवाल पूछो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लियाकत अली है। संशोधन बिल को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हमें स्वीकार नहीं है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। किस चीज पे वो चल रहा है? इतनी देर से सवाल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा है हमारी बात? आदमी जो हमें निकालने की वो बात कर रहे हैं, जब हम निकल जाएंगे ना तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। मुसलमान जो निकल जाएगा, मुसलमान जहाँ चला जाएगा वहीं पे सारा बेड़ा गर्क कर देगा। हाँ, ये ऐसा भी है। मुसलमान के बिना, ईमान के बिना कुछ है ही नहीं। जहाँ मुसलमान चला गया वहीं बेड़ा गर्क कर देगा। जहाँ चला गया, जहाँ जाएगा बेड़ा गर्क करेगा, मतलब समझे? जहाँ जाएगा वहीं के पे मुसलमान ईमान का सारा बेड़ा गर्क कर देगा। हिंदुस्तान बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा मतलब समझे नहीं? बर्बाद कर देगा, बर्बाद हो जाएगा। ईमान नहीं है, जहाँ ईमान नहीं है, जहाँ हित प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वहाँ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुसलमान मुसलमान जहाँ जाता है वहाँ आबाद करता है, या बर्बाद करता है। मुसलमान जहाँ जाता है वहाँ आबाद करता है। मुसलमान जाता है जहाँ ईमान जाता है वहाँ बर्बाद हो जाता है। जहाँ ईमान निकल जाता है हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। जो मुसलमान पहले सवाल सुनिए, एक मिनट सवाल सुनिए। वक्फ बोर्ड को लेकर के सवाल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अगर सरकार ला रही है, आपत्ति क्या है? ये तो हमें नहीं मालूम। ये क्या आपत्ति? ये आपत्ति जिनको होगी वो बताएगा क्या आपत्ति है, किस हमें निकाला जाएगा। जब जिसको निकाला जाएगा वो उससे आपत्ति हो जाएगी, खुद मालूम पड़ जाएगा। आपको कौन निकाल रहा है? आपके घर में कोई और घुसा तो आपको कैसे लगेगा? आपके घर में अगर मैं कब्जा कर लूँ तो कैसे लगेगा? बताइए। आपके घर पे अगर कोई कब्जा कर ले तो आपको कैसे लगेगा? एक बात बताइए, मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम कर गया तो बाप को दे दी, उसका सवाब मुझे मिलेगा जगह मत कर। अब इसका क्या मतलब है? कभी इसका कागज मेरे पास है और नहीं है तो उन पर नहीं है, इसको मेरे हवाले करो। ऐसे कैसे कर देंगे हवाले हम? कागज नहीं है, बस जमीन के कागज नहीं है। कमीन के कागज मतलब, कागज के मतलब ये है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे गया, अपने जमाने के नहीं है कि मुझे सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। अब वो कह रहा है कि वो नहीं, अब ये इसके कोई औलाद नहीं है, इसका कोई वंश नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, संशोधन बिल स्वीकार नहीं? नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं है, हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम विरोध कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मरते दम तक करते रहेंगे। बस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हम कुर्बानी दे देंगे लेकिन हम देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। हम देंगे। अगर जलियांवाला बाग भूल गए हैं तो फिर से याद कर ले, जलियांवाला बाग बोलो। वो गोरे थे या काले हैं, बस। हम जब भी पीछे नहीं हटे थे, हमारे बाप दादा मुल्क की आज़ादी में, और आज भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे ईमान का सौदा है ये। आपको लगता है बस कहीं न कहीं एक मजहब में हस्तक्षेप किया जा रहा है या फिर उनके? हाँ, बिल्कुल हमारे साथ, हमारे मजहब के साथ में खिलवाड़ कर अकेला यार जी, बस खिलवाड़ कर रहे हैं जी, बस। खिलवाड़ कर रहे हैं सरकार। देखिए इसमें ये है क्या, थोड़ा समझाइए डिटेल में कि वक्फ का है क्या? वक्फ थोड़ा वक्फ जो है ये है। मेरा नाम रिजवान अहमद हुआ। वक्फ होता है